बिहार चुनावों से पूर्व संभव है 2 बड़े इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं। अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। हमारे जो जन सुराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। 1-1 रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है। बात करेंगे पीके यानी प्रशांत किशोर की। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर रोज नए बम फोड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे धमाके जिसमें वो लोग परेशान हो रहे हैं जिन लोगों का काम अभी तक लालू एंड फैमिली से भ्रष्टाचार पर सवाल करना था। जो लोग अब तक भ्रष्टाचार पर दूसरों से सवाल पूछ रहे थे, प्रशांत किशोर ने उन्हीं सरकार के मंत्रियों को और उप मुख्यमंत्री को सवालों के घेरे में ले लिया है। आने वाले समय में मैं आपसे बता रहा हूं कि बिहार की राजनीतिक प्रदेश जिस तरह से दिन प्रतिदिन बदल रही है, आपको बिहार में बिहार चुनावों से पूर्व संभव है 2 बड़े इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं। वो हैं अशोक चौधरी, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश के करीबी हैं, जेडीयू नेता हैं। दूसरे हैं सम्राट चौधरी, जो बीजेपी से हैं और नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। सवाल यह है कि अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी अचानक से प्रशांत किशोर के निशाने पर क्यों हैं? उसको समझने के लिए आपको बिहार की राजनीतिक इतिहास को समझना पड़ेगा। सम्राट चौधरी लंबे समय से ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से बीजेपी का हिस्सा है। इनका इतिहास आरजेडी से जुड़ा हुआ है, इनका इतिहास साधु यादव से जुड़ा हुआ है। एक जमाने में लालू परिवार साधु यादव के वफादार हुआ करते थे। दूसरी तरफ है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी फिलहाल में भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं और इन्हीं की बेटी हैं शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद हैं। अशोक चौधरी नीतीश सरकार में सबसे प्रभावी मंत्रियों में से माने जाते हैं। नीतीश कुमार के विश्वास सूत्र माने जाते हैं। अशोक चौधरी पर पहला हमला किया था प्रशांत किशोर ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी की शादी के बाद से इनके जो समधी हैं वो कोई ट्रस्ट चलाते हैं। इनकी बेटी की शादी के बाद इनके समधी साहब अचानक से कुछ जमीन खरीदने लगते हैं। अशोक चौधरी ने यह भी दावा किया था कि मेरे नाम पर एक भी कट्ठा जमीन अगर निकल गया तो मैं प्रशांत किशोर जन सुराज की गुलामी करूंगा। उस पर प्रशांत किशोर ने कुछ कहा है। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। अपने ऊपर लगे आरोपों पर अशोक चौधरी ने जवाब भेजा था। जवाब में मानहानि 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका था प्रशांत किशोर और उनकी टीम पर। उस जवाब पर भी प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि पहले तो केवल 200 करोड़ की बात की थी। अगर ये मानहानि का दावा, ये जो नोटिस आपने भेजा है, लीगली पब्लिक के सामने, जनता के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वापस नहीं लेते हैं तो सप्ताह भर का समय दिया है। उसके बाद अशोक चौधरी जो दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी के 500 करोड़ के संपत्ति का वो ये कह रहे हैं कि खुलासा कर देंगे। 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे
कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं। तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। बात केवल प्रॉपर्टी पर नहीं रुकती है, ये आरोप भी लगाया जाता है कि हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अशोक चौधरी की तरफ से दिए गए हैं और अशोक चौधरी हर ठेके पर 5% का कमीशन खाते हैं, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से जब फ्री हुए तो उनके निशाने पर आ गए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने कहते हुए ये कहा कि शिल्पी गौतम हत्या और के इस मामले में एक मुख्य अभियुक्त के रूप में उस दरमियान सम्राट चौधरी भी थे। सम्राट चौधरी ये बात आकर के बताएं कि उस मामले में ये आरोपी थे या नहीं थे। ये हवाला देकर प्रशांत किशोर ने एक तरह से सनसनी फैला दी बिहार की राजनीति में। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। लालू के राज में शिल्पी गौतम केस बहुत चर्चित केस था और उसमें हत्या और रेप का मामला था, जिसमें मुख्य आरोपी साधु यादव बनाए गए थे। लेकिन उसी केस में प्रशांत किशोर का यह कहना है कि सम्राट चौधरी भी शामिल थे। बाद में सम्राट चौधरी आरजेडी से निकलकर बीजेपी में आ गए। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने 2 बड़े नेताओं को निशाने पर ले लिया है और उनके निशाने पर केवल ये 2 बड़े नेता नहीं है, वो लोग भी हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि प्रशांत किशोर के पास खुद का इतना कहां से पैसा आया। उस पैसे का हिसाब भी प्रशांत किशोर दे रहे हैं और पूरा का पूरा वो बता रहे हैं कि मैं सरकार को टैक्स देता हूं, मैंने सरकार को जीएसटी दिया है, मैं 2 घंटे अगर किसी को सलाह देता हूं उसके बदले किसी से चंदा लेता हूं। उन्होंने बकायदा उदाहरण देकर समझाया। ये आप ध्यान रखिए और किसी भी अपने हमारे जो जन सुराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। 1-1 रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है, केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि ये पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है, बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए हैं, 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते। राजनीति नैरेटिव का खेल होती है जिसमें आप सामने वाले को चोर बता दीजिए, भ्रष्टाचारी बता दीजिए और जब खुद को पाक साफ बताइए तो उसके लिए आपके पास दलील भी होनी चाहिए और दलील वो जिस पर जनता भरोसा कर सके। प्रशांत किशोर ने जो कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने करीब 250 करोड़ के आसपास पिछले 2-3 सालों में कमाया है, जिसमें 30 करोड़ के आसपास मैंने जीएसटी दिया है, 20 करोड़ के आसपास मैंने इनकम टैक्स बढ़ा है, 98 करोड़ रुपए मैंने सीधे पार्टी फंड में ट्रांसफर किए हैं। ये सभी चीजें उन्होंने बकायदा बोल बोलकर पत्रकारों को नोट कराया है। दूसरी तरफ वो अशोक चौधरी से हिसाब मांग रहे हैं कि अगर 200 करोड़ का हिसाब तुम नहीं दे रहे हो या आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, नहीं तो राज्यपाल के पास जाएंगे। और अगर आपने ये मानहानि का वापस नहीं लिया जो 100 करोड़ का नोटिस हमको भेजे हैं, तो अगले 1 हफ्ते के अंदर आपके 500 करोड़ के संपत्ति का लेन देन का हिसाब वो पब्लिक डोमेन में रख देंगे। किसी भी बात का निर्णय जनता के बीच नहीं होती है, जनता के बीच नैरेटिव ही जाता है।
निर्णय न्यायालय में होता है। इस तरह की राजनीति जो बिहार में प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये देश एक बार देख चुका है। नाम है अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल देश के तमाम नेताओं के लिए ऐसे ही संपत्ति और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर के आया करते थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में नैरेटिव बिक रहा है और हाल फिलहाल बिहार चुनावों से पहले प्रशांत किशोर नैरेटिव सेट कर रहे हैं और इसमें सम्राट चौधरी हो या अशोक चौधरी, ये सब फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो जनता के बीच कन्विंसिंग लगे।